और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें, इनके जमाने में किसानों की किस तरीके से लूट हुई है, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में कोई शर्म नहीं करती है, कोई संकोच नहीं करती है। किसान अपनी फसल के मूल्य के सवाल को लेकर जब वो सड़क में आता है, जब किसान पार्लियामेंट से लेकर विधानसभाओं के सामने अपनी बात को कहने के लिए आता है, उन किसान भाइयों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश की सरकार ने और देश की सरकारों ने किस तरीके का अपमानित भरा काम किया है। हमारे किसान भाई अपनी लागत से जो आपने वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 2014 में जिस समय नरेंद्र मोदी चुनाव में थे, उस समय कहते थे कि हम किसान की आय दुगुना कर देंगे, हम किसानों को मालामाल बना देंगे, हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे। लेकिन आप सभी किसान भाई हैं, जानते हैं कि आज 8 वर्ष के अंदर नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में, योगी जी ने किसानों की माली हालत को खराब कर दिया, महंगाई बढ़ा दिया, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, रसोई गैस का दाम, खाद का दाम, बिजली का दाम, पढ़ाई का दाम, सिंचाई का दाम, दवाई का दाम, हर चीज बढ़ गया, हर चीज महंगी हो गई और महंगाई से हर आदमी परेशान है। लेकिन किसान की फसल का मूल्य नहीं बढ़ा, किसान की लागत बढ़ गई, मजदूर की जो कमाई है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने लूट लिया। कहा था कि हम मजदूरों को मालामाल कर देंगे, आज हमारा प्रदेश करा रहा है भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीतियों से। भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीतियों से हमारे प्रदेशवासी पूरी तरीके से परेशान हैं। और अभी आपने देखा होगा कि अभी 1 साल पहले जिस समय दिल्ली में किसानों का एक आंदोलन चल रहा था, पूरे 1 साल से भी ज्यादा उन किसानों ने भारत सरकार के सामने अपनी बात कहा, लेकिन उन किसानों के ऊपर पानी की बौछार हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके ऊपर लाठियां चली, उनको फर्जी मुकदमों में फंसाया गया, उनको अपमानित भरे शब्दों से नवाजा गया। कभी उन किसान भाइयों को आतंकवादी कहा गया, कभी उन किसान भाइयों को जातिवादी कहा गया, कभी उन किसान भाइयों को खालिस्तानी कहा गया। उन किसान भाइयों को अपमानित भरे शब्दों से नवाजने वाले भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को शर्म नहीं आई कि जो हमारे देश का अन्नदाता है, जिसके परिश्रम से, जिसके पौरुष से जो अन्न पैदा होता है, उस अन्न को हम खाते हैं, वो जो अन्नदाता भगवान की श्रेणी में आता था, आज भारतीय जनता पार्टी ने उन अन्नदाताओं का जितना अपमान किया है, उस अपमान का बदला लेने का समय आपका आ गया है। कल से मतदान शुरू है और लगातार उत्तर प्रदेश में मतदान विभिन्न चरणों में होगा। मैं अपने किसान भाइयों से, मजदूर भाइयों से, नौजवान भाइयों से, अपनी माताओं बहनों से, समाज के हर वर्ग से कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि आपको जो चुनाव करना है, उस चुनाव में ईमानदार कौन है, जिसकी कथनी करने में भेद ना हो वही ईमानदार है। समाजवादी पार्टी का सिद्धांत है, इसलिए समाजवादी पार्टी की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता लगातार बढ़ती जा रही है। माननीय अखिलेश यादव के ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता विश्वास करती है कि अखिलेश यादव जी ने अपने जमाने में जो कहा वो करके दिखा दिया और उससे भी ज्यादा करके दिखा दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जितनी बातें कही, उन बातों पर अमल नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने समाज के हर आदमी को दुख दिया, हर आदमी को दुख दिया। दहशत में आदमी है, पूरे प्रदेश का, देश का आदमी दहशत में है कि कब हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, कब हम अपमानित किए जाएंगे, कब हम जेल में डाल दिए जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, जो छद्म राष्ट्रवाद है, उसको बार बार कहती है। ऐसा लगता है कि केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का राज्य है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही देश है। इस देश की आजादी में समाजवादियों ने जो काम किया वो कभी भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने काम नहीं किया। हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस देश की आजादी में, इस देश की आजादी में सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर महात्मा गांधी के आंदोलन, महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ी गई। 200 वर्ष तक इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई और 200 वर्षों में करोड़ों लोगों की जान चली गई, करोड़ों लोग की यातनाएं झेल करके इस देश को आजाद कराया और इस आजादी को भारतीय जनता पार्टी ने बर्बादी पर पहुंचा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार हर वर्ग के ऊपर जुल्म करती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार हर व्यक्ति का शोषण करती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी चंद उद्योगपतियों के लिए इस देश के अंदर काम कर रही है। मैंने बहुत अच्छे लेखकों की बातें पढ़ी हैं
कि इस देश के अंदर आर्थिक गैर बराबरी लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ आदमी के पास खाने का नहीं है, दूसरी तरफ लोग पूंजीपतियों की पूंजी में लगातार इजाफा होता है, लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। इस देश के अंदर आर्थिक गैर बराबरी की खाई को चौड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने कहा था कि इस देश की आर्थिक आजादी तभी आएगी जब 1 और 10 का अनुपात हो। एक अगर हमारे पास 1 रुपया है तो दूसरे के पास 10 रुपया हो, लेकिन उससे ज्यादा रुपया रखने वाले पूंजीपति लगातार अपनी पूंजी में इजाफा करते जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां हैं। कांग्रेस की गलत नीतियों को पकड़ लिया भारतीय जनता पार्टी ने, उन्हीं नीतियों को आगे लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़ाती जा रही है। जब तक हम खेती को सम्मान नहीं देंगे, खेती के उत्पादन का सही मूल्य नहीं देंगे, जब तक हम किसान का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है। क्योंकि यह देश किसानों का है, खेती करने वालों का है। यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा होती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान दे देंगे। गन्ना किसानों द्वारा पैदा किए गन्ने का मूल्य का भुगतान हम 14 दिन के अंदर कर देंगे। गढ़मुक्तेश्वर में बाबा योगी आदित्यनाथ ने गंगा के किनारे हाथ उठाकर कहा था। मैं तो सदन के अंदर बोलता हूं, मैं योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सामने बोलता हूं कि आप झूठ बोलते हैं। आपने गंगा के किनारे कसम खाई कि हम 14 दिन के अंदर भुगतान कर देंगे, लेकिन मित्रों मैं कहना चाहता हूं, बड़े अफसोस की बात है कि आज उत्तर प्रदेश में 15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा गन्ना किसानों का बकाया है। गन्ना किसानों का 14,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बकाया है। और जब उस बकाये की मांग किसान करता है तो उनके ऊपर लाठी चलाई जाती है, उनको आतंकवादी कहा जाता है। यह है भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र, दोहरा रवैया। इसलिए किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव ने जो कहा उससे कई गुना करके ज्यादा दिखाया था। इसलिए आज अखिलेश यादव जी पर पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक अखिलेश यादव की गूंज हो रही है। समाज का हर वर्ग हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, गरीब हो, मध्यम क्लास का व्यक्ति हो, नौजवान हो, माताएं बहनें हो, सब लोग अखिलेश जी की तरफ निगाह देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।